झारखंड में 3.5 अरब का है कोयले का अवैध कारोबार। राज्य के 7 जिलों में धड़ल्ले से चलता है धंधा। पिछले 6 महीने से लगी है इस कारोबार पर रोक। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश के कोयले की जरूरत का करीब 70% हिस्सा पूरा करने वाला झारखंड इस काले हीरे के अवैध कारोबार के कारण देश भर में चर्चित है। अब ये साफ हो गया है कि कोयले के अवैध कारोबार ने राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सली संगठनों को खूब पाला पोसा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में कोयले के अवैध कारोबार से 3.5 अरब रुपए से अधिक का लेन देन होता है। काले तरीके से काले हीरे की ये कमाई पूरी तरह काला धन है। कोयले का ये अवैध कारोबार एकीकृत बिहार के समय से ही चल रहा है, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इसमें तेजी आई और कारोबार का जाल नए इलाकों में फैला। कोयले के इस अवैध कारोबार का जाल इतना फैला हुआ है कि इसका हर तथ्य एक सामान्य व्यक्ति को अविश्वसनीय लग सकता है। इतने बड़े अवैध कारोबार का राजनीति में स्वाभाविक हस्तक्षेप होता है और हर सरकार में घोषणाओं के बावजूद इस पर लगाम कसने की ठोस कोशिश नहीं की गई। हालांकि ये भी सच है कि हेमंत सरकार के आने के बाद से राज्य में इस अवैध कारोबार पर बहुत हद तक लगाम लगी है, लेकिन इसे अब तक पूरी तरह रोका नहीं जा सका है। कोयले का ये अवैध कारोबार इसलिए भी खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि इसने अब गैर कानूनी गतिविधियों को भी पालने पोसने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। झारखंड में कोयले के अवैध कारोबार और राज्य पर पड़ रहे इसके असर पर राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा की खास रिपोर्ट। भारत में ऊर्जा के सबसे प्रमुख स्रोत कोयले के बारे में बहुत पुरानी कहावत है कि इसके धंधे में हाथ काले होते ही हैं। 1971-72 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण को एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा गया था, लेकिन पिछले 5 दशक में इस काले हीरे ने आर्थिक क्षेत्र से लेकर अपराध और राजनीति के क्षेत्र में कई किस्से लिखे हैं। देश की कोयला जरूरतों का करीब 70% हिस्सा झारखंड पूरा करता है। झारखंड के धनबाद को तो देश की कोयला राजधानी भी कही जाती है, जहां कभी कोयला माफिया का साम्राज्य चलता था। उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। वर्ष 1990 में बेरमो के प्रख्यात मजदूर नेता और हाल ही में दिवंगत विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तत्कालीन केंद्रीय कोयला मंत्री को एक पत्र भेजकर कहा था कि दक्षिण बिहार की कोयला खदानों से हर साल 1.5 अरब रुपए के कोयले की चोरी होती है। उस समय उनके दावे पर काफी शोर मचा था और इस खबर ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी थीं। जांच भी हुई थी और राजेंद्र बाबू का दावा सही पाया गया था। हालांकि वो जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से अक्सर राज्य में होने वाले कोयले के अवैध कारोबार की चर्चा होती रहती है। पिछली रघुवर सरकार में तो शीर्ष स्तर पर इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने की हिदायतें लगभग हर बैठक में दी जाती थीं, लेकिन न कभी इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई और न किसी ने इस पर ध्यान ही दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये अवैध कारोबार आज इतना फैल चुका है कि इसने राज्य की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक को अपने जाल में लपेट लिया है। जानकार बताते हैं कि झारखंड में कोयले के अवैध धंधे में हर साल 350 करोड़ रुपए से अधिक का वारा न्यारा होता है। इसका लाभ कुछ राजनेताओं, पुलिस प्रशासन के कतिपय अधिकारियों और कोयला उद्योग से जुड़े लोगों तक पहुंचता है। समय समय पर इसके बारे में खबरें भी आती रहती हैं। कोयला के अवैध कारोबारियों की पैठ इतनी गहरी हो चुकी है कि उनका नेटवर्क इतना सशक्त हो चुका है कि उन पर हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं होती है। आंकड़ों में देखा जाए तो झारखंड में कोयले की करीब 2000 छोटी बड़ी वैध खदानें हैं। इनके अलावा करीब 7000 अवैध खदानें भी हैं। इन 9000 खदानों से हर साल 3 लाख से अधिक टन कोयले की तस्करी होती है। ये कोयला देश की विभिन्न मंडियों तक जाता है और वहां से 10 से 12 हजार रुपए प्रति टन की दर से बिकता है। कोयले के इस अवैध कारोबार में करीब 12,000 ट्रक
8,000 ट्रैक्टर और 10,000 अन्य वाहन लगे हुए हैं। झारखंड के 7 जिलों में ये अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलता है। इनमें रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, गिरिडीह, बोकारो और गोड्डा शामिल हैं। कोयला तस्करों और अवैध कारोबारियों के नेटवर्क की कहानियां मीडिया में खूब आती रहती हैं। चाहे धनबाद का गांजा प्लांट कांड हो या लातेहार के बालूमाथ में पुलिस द्वारा ऑनलाइन वसूली का मामला हो, मगध आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग का मामला हो या फिर रामगढ़ में आधिकारिक गिरोह के बीच खूनी संघर्ष, हर मामले के पीछे कोयले से होने वाली अवैध कमाई जुड़ी हुई है। अवैध कारोबार का इतना संगठित और निरापद कारोबार किसी दूसरे क्षेत्र में शायद ही कभी देखा सुना गया हो। हाल के दिनों में जब से झारखंड में सरकार बदली है, इस अवैध कारोबार पर बहुत हद तक नकेल कसी जा चुकी है। पुलिस प्रशासन के कड़े रुख के कारण अब जहां तहां कोयला तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ हो रहा है और तस्कर कारोबारी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इसका कितना असर पड़ रहा है, ये अब तक सामने नहीं आया है। जानकार बताते हैं कि कोयला के अवैध कारोबारी झारखंड की नई व्यवस्था को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। अब एक बार फिर कोयला खनन को निजी हाथों में देने का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे इस अवैध कारोबार पर बहुत हद तक अंकुश तो लगेगा, लेकिन राष्ट्रीयकरण से पहले के दौर की सामाजिक शोषण की जो कहानियां हमारे रोंगटे खड़े करती हैं, एक बार फिर वही कहानियां दोहराए जाने का खतरा भी इससे जुड़ा हुआ है। शायद इसलिए कहा जाता है कि कोयले के धंधे में हाथ हमेशा ही काले होते हैं। समझने वाली बात यह है कि झारखंड में कोयले की करीब 2000 छोटी बड़ी वैध खदानें हैं। इनके अलावा करीब 7000 अवैध खदानें भी हैं। इन 9000 खदानों से हर साल 3 लाख से अधिक टन कोयले की तस्करी होती है। कोयले के इस अवैध कारोबार में करीब 22,000 ट्रक, 8,000 ट्रैक्टर और 10,000 अन्य वाहन लगे हुए हैं। ट्रकों के अलावा करीब 30,000 लोग साइकिल से कोयले की तस्करी करते हैं। हालांकि ये धंधा महज पेट पालने के लिए चलता है, लेकिन कानून की नजर में ये भी गैर कानूनी है। ये कोयला बंद हो चुके खदानों से निकाला जाता है और इसमें स्थानीय लोग ही मुख्य रूप से शामिल होते हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।